नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देहरादून में छात्रों की गूंज रैली से पहले राहुल गांधी ने राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा को जंतर मंतर भेजकर सोनम वांगचुक के अनशन को कांग्रेस का समर्थन दे ही दिया। क्या सरकार अब भी दूरी बनाए रखेगी या सोनम वांगचुक से बात करेगी? 17 जुलाई की सुबह पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की, उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई। कहा यह सरकार सुनती नहीं, इसीलिए विरोध प्रदर्शन का तरीका समय समय पर बदलते रहना होगा। पवन खेड़ा सोनम वांगचुक के साथ साथ आयशा के छात्रों से भी मिले जो 19 दिनों से अनशन पर हैं। नेहा की बिगड़ती सेहत को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। उनके साथ दानिश, आमिन, दीपक, मनीष और ऋषिकेश भी अनशन पर हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस के मुख्य चेहरे हैं और मीडिया प्रमुख भी। हम इसी वीडियो में बात करेंगे विस्तार से कि कांग्रेस और इस तरह के प्रदर्शनों के बीच इतनी हिचकिचाहट क्यों रहती है। मगर सवाल यहां सरकार से है कि वो क्यों पीछे छुप गई है, आगे क्यों नहीं आ रही, सोनम वांगचुक से बात क्यों नहीं कर रही। कॉकरोच को कांग्रेस का समर्थन मिल गया तो सरकार को भी उदारता दिखानी चाहिए। किसी को जंतर मंतर भेजने की जरूरत है। अनशन करने वालों से बात होनी चाहिए। कांग्रेस के दूर रहने से सरकार को भी फायदा हो रहा होगा कि जंतर मंतर पर जो चल रहा है उसे व्यापक समर्थन हासिल नहीं। विपक्ष के खेमे में कंफ्यूजन या फूट के बहाने सरकार इस आंदोलन को इग्नोर करने या पुलिस के दम पर उठाकर सभी को अस्पताल में ठूस देने का बहाना खोज रही होगी, जो कांग्रेस के समर्थन के बाद अब बचा नहीं। लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ती जा रही है, सोनम वांगचुक और नेहा सहित 6 छात्रों की सेहत को लेकर लोग फिक्रमंद होने लगे हैं। समाज के कई हिस्सों से आवाज आने लगी है। सरकार के लिए आसान नहीं होगा इस बार प्रदर्शन को जबरन उजाड़ देना। जिस तरह से मोदी सरकार ने 2017 में जंतर मंतर से सैनिकों के प्रदर्शन को जबरन उजाड़ दिया था। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सैनिक कई हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे। एक झटके में 868 दिनों का प्रोटेस्ट गायब हो गया। क्या सरकार इस बार सोनम वांगचुक को मिल रहे समर्थन की परवाह करेगी? आपको हैरानी होगी कि तब भी राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए जाने की कोशिश की थी। 3 बार पुलिस ने उन्हें जाने से रोका। बाद में राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी सैनिकों से कांग्रेस कार्यालय में मुलाकात की थी। सरकार की उम्मीद इस बात को लेकर भी रही होगी कि कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की दूरी को उभार कर शिक्षा के उन मुद्दों को कमजोर कर दिया जाए जिसे लेकर राहुल गांधी राजस्थान के कोटा के बाद आज देहरादून पहुंचे हैं। राहुल गांधी परीक्षा और शिक्षा को लेकर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से लड़ते आ रहे हैं। कांग्रेस ने आज 1.5 मिनट का एक प्रचार वीडियो जारी किया है पेपर लीक को लेकर। पहले उसे देखिए, फिर हम आंदोलन और कांग्रेस के रिश्तों के बारे में बात करेंगे। नेशनल पेपर लीक सेंटर में आपका स्वागत है। छात्रों की मेहनत बर्बाद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखना है मंत्री जी क्या फैसला लेते हैं। मंत्री जी ने पेपर लीक करने की हरी झंडी दिखा दी है और उनके बच्चों की कॉलेज फीस भी आ चुकी है। अब जिम्मेदारी आ गई है पेपर सेटर के पास। देखिए कितनी सफाई से कैश रिसीव किया और बिना किसी हिचकिचाहट के पेपर आगे बढ़ा दिया विद अ स्माइल। क्या पासिंग है। और इसी के साथ पेपर आ चुका है प्रिंटर के पास। कैश को किया लॉक, फोन को किया अनलॉक। क्या टेक्निक है। ओरिजिनल भी सेफ, मैसेजिंग भी एक्टिव और प्रिंटिंग फुल स्पीड पर। सिर्फ एक क्लिक में पेपर लोकल मार्केट तक पहुंचा दिया इन्होंने। अमेजिंग वर्क। और ये पेपर पहुंचा एक डीलर के पास, डीलर से एक और डीलर के पास, एक और डीलर के पास, एक और ये गोलो चीफ। इस तरह ऑपरेशन पेपर लीक पूरा हो गया। सिस्टम ने एक बार फिर लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद करने में सफलता हासिल की है। जबरदस्त प्रदर्शन। सिस्टम कौन और क्यों चलाता है ये सबको पता है। जब नियत में है पेपर लीक तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर तो होगा ही वीक। जिन्हें याद नहीं रहता वे तुरंत कहेंगे कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे से कंपीट कर रही है।
उनके रिकॉर्ड के लिए बताना जरूरी है कि राहुल गांधी परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के मुद्दे को लेकर 10 साल से ज्यादा समय से सक्रिय हैं। मार्च 2018 में राहुल गांधी दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स चले गए, जहां स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की परीक्षा में पेपर लीक को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को युवाओं का वोट नहीं मिला, जबकि कांग्रेस नौकरी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी। युवाओं ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को आज तक नहीं छोड़ा। 2023 में वे दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंच गए, वहां सरकारी परीक्षा दे रहे छात्रों से बात की। तब उनके YouTube चैनल पर इस बातचीत के 41 लाख व्यूज मिले थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी इस मुद्दे को उठाते रहे। आपके बच्चे सुबह उठें, पढ़ाई करें, 2-3 साल पढ़ाई करें, फिर एग्जाम का समय आता है, गरीब बच्चा इस साइड देखता है, वही 2-3-4% लोग सुबह आते हैं, उनके मोबाइल फोन पे 2-3 दिन पहले पेपर आ जाता है, पेपर लीक हो जाता है। आप लोग देखते हो, वो मजे से मोबाइल फोन पे उनका पेपर होता है। पूरी तैयारी आप लोग तैयारी करते हो पूरी सिलेबस की, वो तैयारी करते हैं 5 सवालों की, उनकी तैयारी 5 सवालों की, आपकी पूरी सिलेबस की। मर गए आप। तो कोई भी रिकॉर्ड उठाकर देखिए, युवाओं से हर बार रिजेक्ट होने के बाद भी राहुल गांधी उनके मुद्दे को उठाते जा रहे हैं। 2018 में भी राहुल गांधी डेटा लीक, आधार लीक, एसएससी एग्जाम लीक, इलेक्शन डेट लीक, सीबीएसई पेपर्स लीक, हर चीज में लीक है, चौकीदार वीक है, ट्वीट कर रहे थे। शिक्षा के मुद्दे पर इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ सकते थे, मगर टिके रहे और टिके रहने के साथ साथ इस मुद्दे पर उनकी समझ का विस्तार भी दिखता है। वे अब शिक्षा के निजीकरण पर भी सोचने लगे हैं। 20 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, लेकिन 17 जून को ही राहुल गांधी कोटा में छात्रों की गूंज का पहला कार्यक्रम कर चुके थे। इस रैली में राहुल गांधी ने परीक्षा में पेपर लीक के अलावा शिक्षा के ढांचे को लेकर बड़ा सवाल किया था। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शंस चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 20 जुलाई को संसद के मार्च में शामिल नहीं होगी, इसे लेकर कुछ नहीं कहा, मगर कांग्रेस का सोनम वांगचुक को नैतिक समर्थन देना बड़ी बात है। बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस ने कोई शर्त नहीं रखी। कॉकरोच जनता पार्टी से नहीं कहा कि आप भी छात्रों की गूंज का हिस्सा बनिए। क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपने मंच से इस अभियान का समर्थन करेगी? कांग्रेस ने उस आंदोलन को समर्थन दिया जिसके नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बारे में अच्छी राय नहीं रखते, खुलकर उनका विरोध करते हैं, नकारा बताते हैं। रविवार से कांग्रेस को लेकर बहस चलाई गई और कांग्रेस ने 2 से 3 दिनों के भीतर आंदोलन के प्रति सहानुभूति जताना शुरू कर दिया। जिग्नेश मेवाणी ने विस्तार से ट्विटर पर लिखा। फिर संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने सोनम वांगचुक के अनशन के प्रति सहानुभूति जताई, समर्थन दिया। अशोक गहलोत ने भी बयान दिया। अगले दिन पवन खेड़ा जंतर मंतर पहुंच गए। 4 दिनों की आलोचना या बहस से कांग्रेस को फर्क पड़ गया। क्या यह कम बड़ी बात नहीं? जंतर मंतर पर 20 जून से धरना चल रहा है। 40 दिन हो गए,
क्या मोदी सरकार को फर्क पड़ रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छोड़िए, सरकार ने इन अनशनकारियों से बात तक नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी तक नहीं तोड़ी। जनता की जरा सी आलोचना के प्रति विपक्ष इतना संवेदनशील है, संवेदनशील होने का दबाव है, तो सरकार से संवेदनशीलता की उम्मीद क्यों नहीं करनी चाहिए? अभिजीत दीपके और विजेता दहिया, एक कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, एक प्रवक्ता, इनके कई सारे ट्वीट और बयान चलाए जाने लगे प्रदर्शन के दौरान और पहले के बयान भी, जिसमें दोनों राहुल गांधी को नकारा बता रहे हैं। कह रहे हैं राहुल गांधी मोदी का विकल्प नहीं हो सकते। उनकी राय शायद आज भी राहुल गांधी के बारे में नहीं बदली है। फिर भी राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक के अनशन को नैतिक समर्थन दे दिया है, पवन खेड़ा को जंतर मंतर भेज दिया। अभिजीत दीपके और सौरभ दास ने कांग्रेस और पवन खेड़ा का शुक्रिया किया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम भी जंतर मंतर गए तो उनका भी शुक्रिया अदा किया गया। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी भी अपनी तरफ से दिखा रही है कि आलोचनाओं को समझ रही है और अपने नजरिए में बदलाव करने के लिए तैयार है। कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष के बारे में इस समय वैसा नहीं सोचती जो पहले सोच रही थी। विपक्षी दलों का शुक्रिया अदा कर रही है और नेताओं के घर जाकर उन्हें प्रदर्शनों में बुला रही है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर लगातार उठने वाले सवालों से इन युवाओं को भी अपने राजनीतिक नजरिए को समझने और अभिव्यक्त करने का मौका मिल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के अनशन को समर्थन देने में कांग्रेस ने देरी क्यों की? क्योंकि उसके सामने अन्ना आंदोलन के दौरान हुए फर्जीवाड़े का कड़वा अनुभव था। अन्ना हजारे को तब गांधी की तरफ पेश किया गया और आज उनकी क्या छवि है बताने की जरूरत नहीं। उनका नाम आते ही राष्ट्रीय धोखे का एहसास होता है। कई लोग अन्ना हजारे से धोखा खाए हुए हैं, आज भी नहीं भूले। ये इंस्पिरेशन है सभी के लिए, मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि उसके कारण भारत की जनता किसी आंदोलन को सपोर्ट नहीं करती है। वो अब यही देखना चाहती है कि जो प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे कौन है। अगर सरकार के समर्थक चीन तक चले जाते हैं तो विपक्ष को या जनता को पूरा हक है यह देखने का कि इसके पीछे कहीं बीजेपी, आरएसएस या सरकार तो नहीं। अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस की भूमिका की बात होती है, तो इस संदर्भ में कांग्रेस एक राजनीतिक दल के नाते तुरंत सपोर्ट नहीं कर सकती थी। उस पर इस प्रदर्शन से दूरी बनाए रखने का वास्तविक दबाव था। प्रोपेगेंडा चलाया गया। लेकिन जब आलोचना हुई, कांग्रेस से सवाल हुए, लोगों ने कहा सोनम वांगचुक की जान खतरे में है, राहुल गांधी को उदारता दिखानी चाहिए, तब राहुल गांधी ने उदारता दिखा दी। उनके लिए आसान नहीं रहा होगा जंतर मंतर पर पवन खेड़ा को भेजना। यहां भी राहुल गांधी या कांग्रेस ने 13 साल पहले के ताजा और कड़वे अनुभवों के बजाय इस इतिहास को देखा होगा जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना था ना कभी हो सकता है। यह तस्वीर 1984 की है। सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्या लद्दाखियों के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लेकर अनशन पर बैठे थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, दिल्ली से चलकर लद्दाख पहुंच गईं, अनशन तुड़वाया। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत का कोई भी आदमी ऐसी उम्मीद कर सकता है? दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय तक किसान धरने पर बैठे रहे, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने ना वहां जाकर बात की, ना बुलाकर बात की। अब बारी सरकार की है, इंतजार कीजिए। सोशल मीडिया और गोदी मीडिया में ऐसी ऐसी दलीलें भर जाएंगी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि यह सरकार अनशनकारियों को भाव नहीं देगी। भविष्य में समस्याएं पैदा हो जाएंगी और लोग अनशन पर उतर जाएंगे। मंत्रियों को भेजकर दोबारा से रामलीला मैदान नहीं बनाने देना चाहती है। गोदी मीडिया इस बहस को अब कांग्रेस से घुमा देगा। पहले तो कांग्रेस के कंधे पर बंदूक चलाई जा रही थी कि कांग्रेस क्यों नहीं सपोर्ट कर रही। अब आप देखिए सरकार को बचाने के लिए कैसे गोदी मीडिया गेम घुमाता है। शुरू से ही इस आंदोलन के बैकग्राउंड को लेकर तरह तरह के शक और सवाल हो रहे थे।
पुलिस की अनुमति ने उन संदेहों को गहरा किया कि जो सरकार एक आंदोलन तक नहीं करने देती, उसने अनुमति कैसे दे दी। फिर बयान आया, हम राजनीति नहीं करते, विपक्षी दलों से हम दूर हैं। इस आंदोलन पर आम आदमी पार्टी के सपोर्ट को लेकर भी काफी संदेह हुआ। मंच पर अरविंद केजरीवाल, आतिशी सिंह, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज के जाने से भी गोदी मीडिया में चर्चा तेज चलाई गई। इन संदेहों के बाद भी कई विपक्षी दलों ने उदारता के साथ सोनम वांगचुक के मुद्दे को समर्थन दिया, मंच पर गए। ममता बनर्जी, सांसद जॉन ब्रिटास, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, पिनाराई विजयन, ओवैसी, आदित्य ठाकरे सभी ने या तो ऑनलाइन माध्यम से या वहां जाकर अपना समर्थन दिया। तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई के सांसद लगातार जाते रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े योगेंद्र यादव भी गए। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मंच पर गए और अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक और छात्रों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने भी सोनम वांगचुक से बात की और डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव को मंच पर भेजा। उनका भाषण हुआ। उनसे पहले सपा सांसद प्रिया सरोज भी मंच पर गईं और सोनम वांगचुक से उन्होंने मुलाकात की। आपको महिला कुश्ती खिलाड़ियों का आंदोलन याद करना चाहिए। जंतर मंतर पर उनका कितने दिनों तक धरना प्रदर्शन चला। उन्होंने भी कहा, हमारा आंदोलन राजनीतिक नहीं है। लेकिन जब पुलिस का दमन बढ़ने लगा तब विपक्ष की तरफ देखने लगीं। प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर गईं। महिला खिलाड़ियों से वहां उन्होंने मुलाकात की। मोदी सरकार के दौर में कोई भी जन आंदोलन होता है, उसकी पहली कोशिश यही होती है कि विपक्ष को दूर रखे, विपक्ष से खुद को दूर बताए। आंदोलन के पीछे विदेशी साजिश गढ़ देने का डर समा गया है। इतना डर पैदा कर दिया गया है कि गोदी चैनलों पर देखकर ऐसी बहसों को आम आदमी भी सहम जाता है और आंदोलन में शामिल होने नहीं जाता। इससे भी नहीं होता तो प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, मुकदमे हो जाते हैं और उनके घरों को, दुकानों पर बुलडोजर का इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि आंदोलन करने वालों को भी विपक्ष के पास जाने में डर लगता है। लेकिन कब तक भारत का लोकतंत्र इस डर में फंसा रहेगा? इससे तो यही लगता है कि आज भारत में विपक्ष को हर स्तर पर मजबूत करने की कितनी जरूरत है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी से सवाल किया है, कहा है तकरीबन हर राजनीतिक दल ने सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया है, सिवाय बीजेपी के। ऐसा क्यों है? या फिर इसका मतलब है कि बीजेपी लाखों छात्रों के बारे में कोई चिंता नहीं करती, जवाबदेही की मांग नहीं करती और एक सक्षम मंत्री नहीं चाहती। 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कई राज्यों में उसकी सरकार है। 2014 से 2026 आ गया। शिक्षा और परीक्षा की हालत कैसी है देश को पता है। कई बार बीजेपी के नेताओं की आलोचना होती है, मंत्रियों की, कि अपने बच्चों को विदेशों की शानदार यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया। जबकि मेरी राय में इन मंत्रियों और नेताओं की तारीफ होनी चाहिए कि भारत के घटिया कॉलेजों में पढ़ाकर कम से कम उन्होंने अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचा लिया। ये मंत्री और नेता शिक्षा व्यवस्था देने में फेल रहे, मगर बहुत ही अच्छे मां बाप साबित हुए हैं। आपसे कहते हैं कि लोकल बनो, लेकिन अपने बच्चों को ग्लोबल बनने भेज देते हैं। स्मार्ट सिटी न बना पाए, मगर उनकी इस स्मार्टनेस की तारीफ भूरी भूरी एंड पूरी पूरी होनी ही चाहिए। मेरी निजी अपील है कि बाकी के बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, बीजेपी के हर नेता को अपने बच्चों को बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जरूर भेजना चाहिए। और अगर उनमें पूछने की हिम्मत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछकर देखना चाहिए कि 2017 से वे भारत की 10 प्राइवेट 10 पब्लिक यूनिवर्सिटी को दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। हजारों करोड़ की योजना लॉन्च हुई, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का क्या हुआ? उसका कोई सेंस बन रहा है या नहीं? अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आप किसी भी आंदोलन में जाने से डरते हैं? और जवाब खोजिए, आप क्यों डरते हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।